झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये कहते हुए पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार पर तंज कसा है कि उनकी सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार ने जेपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक की और उनको नियुक्ति पत्र देकर के कहीं न कहीं छात्रों को नौकरी में लगाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व की सरकार यानी रघुवर दास की सरकार 5 साल अपने कार्यकाल में रही, लेकिन एक भी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को संचालित नहीं कर सकी। लेकिन उनकी सरकार यानी कि यूपीए की सरकार आने के बाद हेमंत सोरेन ने तुरंत जेपीएससी की परीक्षा ली और तय समय सीमा के अंदर जेपीएससी की परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। तो साफ है कहीं न कहीं इस जेपीएससी परीक्षा को वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर भी दिखा रही है। इतना ही नहीं, सुप्रियो भट्टाचार्य ने यहाँ तक कहा कि हमारी सरकार में यानी यूपीए की सरकार में जो एई की परीक्षा हुई, असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ और जिस दिन इंटरव्यू समाप्त होता है उसके चंद घंटों के बाद ही रिजल्ट को आउट कर दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं ऐतिहासिक पहल है सरकार की। और ये बता करके सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये बताने की और ये जताने की कोशिश की है कि उनकी सरकार रोजगार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, जेपीएससी हो या जेएसएससी को लेकर के कितनी प्रतिबद्ध है और कितनी अग्रसर है। लेकिन खास बात यह है कि झारखंड में इन दिनों जो नौकरी को लेकर के और खास करके सरकारी नौकरी को लेकर के स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। ये भले ही सुप्रियो भट्टाचार्य कह ले या झामुमो कह ले कि उनकी सरकार ने एक जेपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक कर ली है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान जो हैं वो सड़कों की खाक छान रहे हैं। लिहाजा अगर प्रत्येक वर्ष जेपीएससी की परीक्षा सुनिश्चित हो जाए और शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन किया जाए तो निश्चित तौर पर इसे सफलता कही जा सकती है। लेकिन 3.5 साल सरकार के हो गए हैं, उस दौरान सिर्फ एक जेपीएससी की परीक्षा हुई है। ये अलग बात है कि और जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो संचालित हो रही है, लेकिन विधिवत तौर पर जो विज्ञापन है जेपीएससी का वो विज्ञापन अभी आउट नहीं हुआ है, जारी नहीं किया गया है। लिहाजा नेक्स्ट जेपीएससी की परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी हैं वो बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा सुप्रियो भट्टाचार्य को यह भी बताना चाहिए कि अगली जेपीएससी की परीक्षा कब होगी और छात्रों के लिए उनका क्या कुछ संदेश है। बात सिर्फ जेपीएससी की ही नहीं है, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसे लेकर भी सरकार कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार यानी कि यूपीए की सरकार आते ही जेएसएससी में जितनी भर्तियां हैं उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपको याद है कि झारखंड में स्थानीयता का विषय हो या नियोजन का विषय हो, ये दोनों ही अभी अधर में है। लिहाजा जो नियुक्तियां हो रही हैं उस पर भी पशुपेश का साया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो नियुक्तियां हो रही हैं इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहरी छात्र हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को उसका वाजिब हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात तो सही है कि जेपीएससी में जो खास करके जेएसएससी में जो बैकलॉग नियुक्तियां हैं वो हो रही हैं, लेकिन बल्क नियुक्तियां जो निकलनी चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। हालांकि पिछले दिनों ही सीजीएल का विज्ञापन निकला है। अब ये देखने वाली बात होती है कि ये समय सीमा के अंदर ये परीक्षा होती है कि नहीं, और अगर परीक्षा होती है तो परीक्षा फल का प्रकाशन होता है कि नहीं, और अगर परीक्षा फल का प्रकाशन होता है तो नियुक्ति पत्र मिलता है कि नहीं। क्योंकि आपको याद है कि किस तरह से पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा होती है, मेरिट लिस्ट बनता है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। बाद में तमाम के तमाम जो छात्र हैं वो कोर्ट की शरण में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद झारखंड की यूपीए सरकार ये तय करती है कि 22 जून की तारीख को पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यही कहीं न कहीं ये बात है कि कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद ही ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है केवल विज्ञापन निकालना इसका समाधान नहीं है। अगर नियुक्ति पत्र समय सीमा पर मिल जाता है तभी इसे कहीं न कहीं सफलता की सूची के तौर पर इसे शामिल किया जाना चाहिए। बहरहाल एक बात तो साफ है कि रोजगार के विषय को लेकर के पक्ष हो या विपक्ष हो एक देश दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो बीच में जो पिस रहे हैं वो है झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के बेरोजगार नौजवान जो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए कहीं न कहीं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम जो झारखंड में विधानसभा चुनाव है उससे पहले
बड़ी संख्या में नियुक्तियां निकलेंगी और कहीं न कहीं झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को तरजीह दी जाएगी और ये कहीं न कहीं झारखंड के हित में होगा। बहरहाल राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसका वास्तविक लाभ उसी वक्त मिलेगा जब झारखंड के मूल वासी जो हैं, आदिवासी हैं, उनको कम से कम इसका लाभ मिले और इनको कम से कम प्राथमिकता की सूची में शामिल किया जाए। बहरहाल सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेपीएससी के बहाने पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार पर निशाना साधा है। अब देखने वाली बात ये होती है प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी इसका क्या कुछ जवाब देती है, लेकिन जो बीच में है झारखंड की बेरोजगार आवाम है, बेरोजगार जनता है, उसे कम से कम एक आधा सरकारी नौकरी चाहिए, उसे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जितनी भी सरकारी वैकेंसी है वो पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि एक दो शुरुआत हो चुकी है, जैसा मैंने पहले बताया, इस सीजीएल की परीक्षा होने जा रही है, बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, पंचायत सचिव को सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, एई के जो असिस्टेंट इंजीनियर को सफल अभ्यर्थी थे उनका जेपीएससी ने परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया है। तो एक दो नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन बल्क में नियुक्तियों की जरूरत है ताकि झारखंड के लोगों को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी मिल सके। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।